विषय में देखिए, थोड़ा सा विषय बदलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का एक कॉन्सेप्ट था, एक कैनन था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में अच्छी व्याख्या करी हुई है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है दोबारा। यस सर। क्यों? सर अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट ने उन्होंने कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली जुडिशियरी की सुप्रीमेसी स्थापित करता है तथा पार्लियामेंट की सोवरेंटी को। कॉन्टेक्स्ट क्या था इस बात का? उनको क्यों उठाना पड़ा ये चीज़? सर अभी जो पार्लियामेंट ने 2050 में एनजेएसी का निर्माण किया था, उसे सर सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, तो इस वजह से। आपको खुद अपनी समझ से क्या लगता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर में इतना जो बेसिक के ऊपर जो ध्यान है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी का बेसिक तो डेमोक्रेसी ही होना चाहिए। यस सर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो जिस तरह से एनजैक के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वो लॉजिकल है कि नहीं है? कहीं आपको डिस्पैरिटीज दिखती हैं? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान की जो मूलभूत विशेषताएं हैं उनको प्रिजर्व करता है। तो इसके लिए, और हमारे सर संविधान में ये नहीं कहा गया है कि हमारी पार्लियामेंट सोवरेन है, तो इसलिए सर सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस बनाए रखने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर जरूरी है। क्योंकि सर कभी कभी ऐसा होता है कि पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट होती है वो बहुमत में होती है। पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, लेकिन हम तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं, ये तो सैक्रोसैंक्ट है ये चीज़। यस सर। फिर भी आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पोजीशन है वो काफ़ी हद तक ठीक है? सर मुझे ऐसा लगता है जो चेक और बैलेंस की विशेषता है वो बनी रहनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खुद लागू क्यों नहीं होता चेक एंड बैलेंस? उनको कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? हाँ, ये हो सकता है सर, जो अभी कॉलेजियम का सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है और कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो हम एनजेसी को लागू कर सकते हैं, लेकिन कुछ सुधारों के साथ, जिसमें सर जुडिशरी का भी रिप्रेजेंटेटिव हो और एग्जीक्यूटिव का भी रिप्रेजेंटेटिव हो।